Good evening, students. Beta, as we have discussed bonding in coordination compounds, so valence bond theory explained how central metal atom is going to link with different number of ligands. In our syllabus, we have only two coordination number. One is coordination number 6. Coordination number 6 means 6 ligands, whether it is negatively charged or neutral, they will come, and 6 empty orbital must be there in metal. मेटल के पास 6 एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए. 6 लिगेंड्स होंगे, या तो न्यूट्रल हो सकता है या एनाइनिक हो सकता है. दे आर गोइंग टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, ligands are going to donate electron in empty orbital of metal and they will form coordinate bond with metal atom. So बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे बेटा, और बहुत सारे साइंटिस्ट ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश की. सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया था वो था वर्नर, एल्फ्रेड वर्नर. एल्फ्रेड वर्नर ने 1892 में, एल्फ्रेड वर्नर इज अ स्विस केमिस्ट. In 1892 he explained bonding in coordination compound, और इसी को बोलते हैं हम वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बाद में आई थी जब वर्नर थ्योरी फेल हो गई थी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जाम, बट जो सबसे पहले थ्योरी आई थी जिसमें 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज़ वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो थे वो थे एल्फ्रेड वर्नर, स्विस केमिस्ट थे. 1892 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाए 2 रिएक्शन करा के. 2 रिएक्टेंट लिए, कोबाल्ट क्लोराइड एज इट इज मेंशन. 2 reactants were there. One is cobalt chloride and another is ammonia. One is cobalt chloride and another one is ammonia. कोबाल्ट क्लोराइड और एमोनिया में रिएक्शन कराई और बॉन्डिंग को स्टडी किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की. उन्होंने इन दोनों की रिएक्शन से, इन दोनों रिएक्टेंट की रिएक्शन से बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाए और उनको स्टडी किया. जैसे कि आपको इस टेबल में मेंशन है, पहला कॉम्प्लेक्स बना कोबाल्ट NH36 Cl3. आपको पता है जो ब्रैकेट के अंदर क्लोज है दैट इज योर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, और जो बाहर ये ब्रैकेट के बाहर जो आयन प्रेजेंट होता है दैट इज काउंटर आयन, और ये आयनाइजेबल है. एज वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सो जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था इसका कलर येलो था, और जो हमारे पास एक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अगर एक Cl बाहर आपके पास 3 Cl हैं जो काउंटर आयन है, अगर एक काउंटर आयन इस ब्रैकेट के अंदर जाए, सपोज बाहर Cl3 था, अब Cl2 हो गया, द वन इज इनसाइड द ब्रैकेट एंड नाउ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज COCl NH35. इट्स कलर इज पर्पल, फर्स्ट वन कलर इज येलो. अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है एक काउंटर आयन ब्रैकेट के अंदर फिर से चला गया, और अब आपके पास जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना वो बना COCl2 NH34, और दूसरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी क्या है आपके पास COCl2 NH34. बाहर आपके पास एक काउंटर आयन रह गया Cl एंड Cl. अब एक का कलर ग्रीन है और एक का कलर क्या है बेटा, वॉयलेट. ऐसा क्यों हो सकता है? आपको क्लास में डिस्कस किया था कि 2 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, एक होगा पक्का सिस और इसमें एक होगा ट्रांस. इसमें जो 2 क्लोराइड है या तो ट्रांस पोजीशन पे होंगे या कौन सी पोजीशन पर होंगे, सिस पोजीशन पर. और जो लास्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स है बेटा, बाहर एक भी काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है, 0 काउंटर आयन, और कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6. मेटल आटम के साथ कितने लिगेंड है, 3 एमोनिया लिगेंड एंड 3 क्लोराइड. 3 एमोनिया लिगेंड एंड 3 क्लोराइड. कोऑर्डिनेशन नंबर है 6. पहले 6 एमोनिया थे, फिर 5 and 1 is chloride, then 4 2 chloride, again 4 2 chloride. कलर 2 क्यों हैं, क्योंकि मैम एक सिस होगा पक्का और एक क्या होगा, ट्रांस. अब बाहर कोई काउंटर आयन नहीं है, सो इट इज आवर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. अब जैसे ही आप इसको वाटर
में ऐड करेंगे, वाटर में पुट करेंगे, तो ये काउंटर आयन तो बेटा आयनाइजेबल होते हैं और ये आयनाइज नहीं करता। और जब ये आयनाइज करेगा तो ये कैसे ब्रेक करेगा बेटा? 1:3 की रेशो में। कैसे ब्रेक करेगा? 1:3 की रेशो में। जब ये ब्रेक करेगा तो ये कौन सी रेशो में ब्रेक करेगा बेटा? 1:2 की, क्योंकि बाहर कितने क्लोराइड आयन है? 2। यहाँ पर कितने क्लोराइड आयन बाहर है बेटा? 3 क्लोराइड आयन बाहर है। सो 1:3 की रेशो में डिसोसिएट करेगा, ये 1:2 की रेशो में डिसोसिएट करेगा। बेटा यहाँ पर एक ही काउंटर आयन है, तो ये किस रेशो में डिसोसिएट करने वाला है? 1:1 की रेशो में। ये भी किस रेशो में डिसोसिएट करेगा बेटा? 1:1 की रेशो में। यहाँ पर कोई भी काउंटर आयन नहीं है। कोई भी काउंटर आयन नहीं है, और जो हमारा ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है ये तो डिसोसिएट ही नहीं करता। जब ये डिसोसिएट ही नहीं करता तो ये क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं व्हेन वी मेक aqueous solution, when we will put this compound in water, it will not dissociate। जब ये डिसोसिएट ही नहीं करेगा तो ये क्या होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये डिसोसिएट करेंगे, बाहर एक काउंटर आयन है तो 1:1, 2 काउंटर आयन है तो 1:2, 3 काउंटर आयन है तो 1:3। अब बेटा ये कंपाउंड नंबर 1 है और ये कंपाउंड नंबर 2 है। आपको पता है कि जो ये आयन होते हैं ये काउंटर आयन होते हैं और ये आयनाइजेबल होते हैं। सो व्हेन वी विल पुट दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन वाटर, ये आयनाइज होगा, पर ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला कॉम्प्लेक्स है इट विल नॉट आयनाइज। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोबाल्ट और एमोनिया में ब्रेक नहीं होने वाला, जैसा कि हमने डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के डिफरेंस में क्लियर कर दिया था। सो ये कैसे ब्रेक होगा बेटा? CONH3 6। आपको पता बच्चे कि जो क्लोराइड आयन है, एक क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो ये कैसे डिसोसिएट होगा? +3Cl-। अगर एक क्लोराइड के ऊपर 1- चार्ज है तो यहाँ पर कितने क्लोराइड है? 3-, तो टोटल चार्ज कितना हो गया यहाँ पर? -3। एक क्लोराइड के ऊपर -1 है तो 3 के ऊपर कितना होगा? -3। आपको पता है कि जैसे सॉल्ट न्यूट्रल होता है वैसे ही आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी क्या होता है बेटा? न्यूट्रल। अगर एनाइन के ऊपर -3 चार्ज है तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना होगा? +3। यहाँ पर आगे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो ब्रेक नहीं हुआ, तो ये तो 1 एंटिटी है। यहाँ पर जो कोई भी नंबर मेंशन नहीं होता तो वो क्या होता है? 1। और ये क्लोराइड आयन कितने हैं? दे आर 3। इट इज़ 1, इट इज़ 3। सो रेशो क्या हो गई बेटा? 1:3। अब यहाँ पर कितने काउंटर आयन है बेटा? एक ही काउंटर आयन है, तो ये कैसे डिसोसिएट होगा? COCl2 NH3 4 प्लस Cl-। एक ही क्लोराइड है तो Cl- होगा, और जो आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। क्या आएगा? प्लस चार्ज। तो इसकी रेशो क्या होगी बेटा? 1:1। इसकी रेशो होगी आपके पास 1:1। बेटा अब जो वर्नर्स थ्योरी ने बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया था, तो वो कहता है कि जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें 2 टाइप की वैलेंसी होती है, इंपॉर्टेंट है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस मेन पॉस्टुलेट ऑफ वर्नर थ्योरी। वर्नर साइंटिस्ट कहता है कि जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 वैलेंसीज शो करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपकी 2 वैलेंसीज शो करते हैं। एक आपके पास होती है प्राइमरी वैलेंसी, और एक आपके पास होती है सेकेंडरी वैलेंसी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 टाइप की वैलेंसी को शो करते हैं। एक आपके पास होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है बेटा सेकेंडरी वैलेंसी। अब जो प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं वो आयनाइजेबल होती हैं, और उनको जो सेटिस्फाई करते हैं वो सेटिस्फाई करते हैं नेगेटिव आयंस। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? प्राइमरी वैलेंसी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है। कौन होगी प्राइमरी वैलेंसी? प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है, और उसको प्राइमरी वैलेंसी को जो सेटिस्फाई करते हैं
प्राइमरी वैलेंसी को जो लिगेंड सेटिस्फाई करेंगे वो जनरली क्या होंगे बेटा, नेगेटिव आयंस। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है और प्राइमरी वैलेंसी को जो सेटिस्फाई करते हैं वो जनरली क्या होते हैं आपके पास, नेगेटिव आयंस। ठीक है। और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना बेटा, वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसी भी मेटल आटम की, किसी भी मेटल आटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी मेटल आटम की, वही आपके पास क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी। पोस्टुलेट क्या है वर्नर थ्योरी के, उसने कहा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो दो टाइप की वैलेंसी शो करता है, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, उसको सेटिस्फाई कौन करता है प्राइमरी वैलेंसी को, नेगेटिव आयन। प्राइमरी वैलेंसी है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एटम। मेटल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही आपके पास क्या है, प्राइमरी वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया क्रोमियम क्लोराइड और एक एग्जाम्पल ले लिया आपके पास कोबाल्ट क्लोराइड का। आपको पता बेटा, क्रोमियम क्लोराइड अगर मैं इसको पानी में मिक्स कर दूंगी तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, क्रोमियम 3+ 3Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। और अगर मैं इस कोबाल्ट क्लोराइड को वाटर में इसको हम ऐड कर देंगे तो ये किस में ब्रेक होगा, कोबाल्ट 2+, और ये आयन क्या हो जाएंगे, इससे अलग हो जाएंगे और क्या होगा, 2Cl माइनस। अब कोबाल्ट के ऊपर क्रोमियम के ऊपर चार्ज कितना है बेटा, 3+। मैंने क्या कहा, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयनाइजेबल। आयनाइजेबल है और इसको कौन सेटिस्फाई करते हैं, नेगेटिव आयन। प्राइमरी वैलेंसी है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल आटम की, उसको आप बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। क्रोमियम क्लोराइड जैसे डिसोसिएट होगा वो किस में डिसोसिएट होगा, क्रोमियम 3+ 3Cl माइनस। और कोबाल्ट क्लोराइड कैसे डिसोसिएट होगा, कोबाल्ट 2+ 2Cl माइनस। तो ये जो 2+ और 3+ है ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल आटम की, जिसको हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। 3+ चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, 3Cl माइनस। 3Cl माइनस इसके साथ कंबाइन करके ये कंपाउंड बना लेंगे क्रोमियम क्लोराइड। तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसे हम प्राइमरी वैलेंसी कह रहे हैं, इसको कौन सेटिस्फाई करेगा, 3 क्लोराइड। COCl2 जो आपके पास कंपाउंड है उसमें आपके पास एक तो कोबाल्ट 2+ है और एक क्या है बेटा, 2Cl माइनस। कोबाल्ट 2+ क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ही आपके पास क्या है, प्राइमरी वैलेंसी। और इसको कौन सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेंगे 2 क्लोराइड आयंस। अभी हमने सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में डिस्कस किया था, अब हम डिस्कस करेंगे, अभी हमने डिस्कस किया था प्राइमरी वैलेंसी के बारे में बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। जो आपके पास सेकेंडरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, अभी अभी आपको बताया, किसी भी मेटल आटम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्राइमरी वैलेंसी है। उस प्राइमरी वैलेंसी को आपके पास कौन सेटिस्फाई करता है, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है मेटल आटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही प्राइमरी वैलेंसी है। और उसको सेटिस्फाई करते हैं बेटा हमारे पास नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस क्योंकि अगर आपके पास किसी भी मेटल आटम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है सो उसके ऊपर +3 चार्ज प्रेजेंट है, और +3 चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, कौन बैलेंस करेगा, -3 चार्ज। इसीलिए जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करते हैं नेगेटिव आयंस। सेकेंडरी वैलेंसी बेसिकली क्या है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास क्या होता है बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो आपका कोई मेटल आटम सपोज करिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका, 6 लिगेंड्स उसके साथ अटैच्ड हैं, तो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी बेटा, 6। सेकेंडरी वैलेंसी जैसे प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती थी, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, नॉन आयनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइज नहीं करती, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है, इट विल नॉट आयनाइज। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल एटम ही प्राइमरी वैलेंसी है। प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं नेगेटिव आयन। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है बेटा वो नॉन आयनाइजेबल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी आपके पास नॉन आयनाइजेबल होती है और उसको जो सेटिस्फाई करते हैं वो सेटिस्फाई करते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयंस। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल, कोऑर्डिनेशन नंबर जो भी होगा वही सेकेंडरी वैलेंसी होगी,
और सेकेंडरी वैलेंसी को कौन आपके सेटिस्फाई करेंगे? सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे आपके सेटिस्फाइड बाय, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल, या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल इसे सेटिस्फाई कर देंगे, या फिर इसको कौन सेटिस्फाई कर देंगे बेटा? नेगेटिव आयंस। कौन सेटिस्फाई कर देंगे? नेगेटिव आयंस। सो प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल बेटा एंड इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सेकेंडरी वैलेंसी बेटा नॉन आयनाइजेबल होती है, आयनाइज नहीं होगी। सिंपल सी बात है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 लिगेंड्स अटैच्ड होंगे मेटल आटम के साथ, और जो भी आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होता है उसको जब भी हम वाटर में ऐड करेंगे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनाइज ही नहीं होगा, इसीलिए आपकी सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल है। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वही आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी, और इसको न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी सेटिस्फाई करते हैं और नेगेटिव आयंस भी क्या करते हैं? सेटिस्फाई। जैसे कि आपके पास एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, ये है आपके पास एग्जाम्पल CONH3 6। तो बेटा इसमें जो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोबाल्ट आपके पास सेंट्रल मेटल आटम है, और कितने इसमें लीगेंड अटैच्ड हैं? इसमें लीगेंड अटैच्ड है 6। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है, अब ये नॉन आयनाइजेबल है। आप इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वाटर में ऐड करोगे, ये ऐसे तो ब्रेक करेगा नहीं, ऐसे तो ब्रेक नहीं होने वाला, ये ऐसे तो नहीं ब्रेक होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कभी भी ब्रेक नहीं होता। सो ये तो नहीं होगा। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है जो नॉन आयनाइजेबल है वही आपके पास क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी। तो इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी को मैं आगे हम जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको डिनोट करेंगे SV से, और वो कितनी होगी बेटा? 6। कोऑर्डिनेशन वैलेंसी क्या होगी आपके पास? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो सेकेंडरी वैलेंसी भी क्या होगी बेटा? 6 होगी। अब ये जो आयंस अटैच्ड है, सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाई कर सकता है? सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं नेगेटिव आयंस भी सेटिस्फाई कर सकते हैं बेटा, और सेकेंडरी वैलेंसी को न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब ये जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर है ये स्पेस में मेटल आटम के साथ एक अरेंजमेंट लेगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो आपके पास जो अरेंजमेंट होगी वो होगी ऑक्टाहेड्रल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो जो आपके पास अरेंजमेंट होगी वो होगी टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। तो अब एक चीज़ नोट करना, अभी मैं कुछ कंपाउंड के एग्जाम्पल लूँगी जिसमें मैं प्राइमरी वैलेंसी को बेटा डॉटेड लाइन से डिनोट करूँगी और सेकेंडरी वैलेंसी को मैं डिनोट करूँगी स्ट्रेट लाइन से। ब्लैक मार्कर से मैं सेकेंडरी वैलेंसी को डिनोट करने वाली हूँ, और जो मेरे पास ये डॉटेड लाइन है इसको मैं डिनोट करूँगी प्राइमरी वैलेंसी से। सपोज करो बेटा मेरे पास एक एग्जाम्पल है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का ले लेते हैं। मेरे पास ये एग्जाम्पल है CONH3 6 Cl3। बेटा अब ये आपके पास ध्यान से सुनना, ये जो आपके पास प्रेजेंट है ये आयनाइजेबल है, और ये वाला पार्ट क्या है? नॉन आयनाइजेबल। काउंटर आयन आयनाइजेबल होता है और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है बेटा? नॉन आयनाइजेबल। तो जैसे ही आप इसको वाटर में ऐड करोगे ये कैसे ब्रेक कर जाएगा? CONH3 6 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl माइनस। बेटा ज़रा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करिए। प्राइमरी वैलेंसी क्या थी मैम? प्राइमरी वैलेंसी किसी भी मेटल आटम के ऊपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही प्राइमरी वैलेंसी है। प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं नेगेटिव लिगेंड्स। जो कोऑर्डिनेशन नंबर है मैम जो नॉन आयनाइजेबल है वो हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी है। सेकेंडरी वैलेंसी को दो चीज़ें सेटिस्फाई कर सकती हैं, एनाइनिक लिगेंड भी सेटिस्फाई कर सकते हैं और न्यूट्रल लिगेंड भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है और सेकेंडरी वैलेंसी मैम आयनाइजेबल नहीं है। तो बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए इसको X सेलेक्ट करेंगे, प्लस अमोनियम, हमारे पास जो अमोनिया है वो कितना है बेटा 6। एक अमोनिया के ऊपर चार्ज कितना होता है 0 और इक्वल्स टू क्या होगा बेटा +3। सो X किसके इक्वल हो जाएगा +3। सो कोबाल्ट जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई बेटा +3। अब देखिए, अब इसमें दो टाइप की वैलेंसी है,
सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है बच्चे, वो आपके पास क्या होती है, नॉन आयनाइजेबल। नॉन आयनाइजेबल जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो ये अमोनिया कॉम्प्लेक्स के साथ प्रेजेंट है, कोबाल्ट के साथ प्रेजेंट है। कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना है, +3। तो जो बच्चे हमारी जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर है, वही हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने लिगेंड है वही कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बेटा, 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी इसमें कितनी हो गई, 6। अब जो कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज है बेटा, उसको कौन न्यूट्रलाइज कर रहा होगा, 3Cl-। तो हमारे पास जो डॉटेड लाइन से एक Cl- यहाँ दिखा दिया मैंने बेटा, एक Cl- मैंने यहाँ शो कर दिया, और एक Cl- बेटा मैंने यहाँ पे शो कर दिया। इसको थोड़ा यहाँ पे शो कर देते हैं बच्चे। अब ये कोबाल्ट +3 को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, 3Cl- +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को कौन, इसके ऊपर जो +3 चार्जेस कौन बैलेंस करेगा, 3Cl-। तो ये तो क्या होगी, प्राइमरी वैलेंसी, जो क्या थी, आयनाइजेबल। जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वही क्या होती है आपके पास, प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई, 3। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वही आपके पास क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी बेटा, 6 हो गई। हाँ जी, अब इस एग्जाम्पल में देखिए, आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स क्या है, CONH3 5 Cl Cl2। अब जब ये कॉम्प्लेक्स को आप वाटर में ऐड करोगे तो ये कैसे ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा CONH3 5 Cl 2 पॉजिटिव + 2 Cl नेगेटिव। कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज आएगा बेटा, 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, और Cl के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, 2 Cl-। ऑब्वियसली एक Cl के ऊपर माइनस चार्ज है, तो बाहर काउंटर आयंस कितने हैं, 2। तो कितने आयन, काउंटर आयन अगर 2 हैं तो वो कैसे आयनाइज होंगे बेटा, 2 Cl- में। 2 Cl- सेपरेट हो गए, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, न्यूट्रल। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या चार्ज आएगा, 2+ चार्ज आएगा। जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करोगे तो वो फिर से +3 होगी। अब ध्यान से देखना बच्चे, अब एक क्लोराइड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर है, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो इसका अब भी 6 है। 5 अमोनिया 1 क्लोराइड, कोऑर्डिनेशन नंबर अब भी 6 है। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वही हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो सेकेंडरी वैलेंसी तो बेटा अब भी 6 है, और प्राइमरी वैलेंसी क्या है बेटा, 3। मैम 3 कैसे, क्योंकि मैम X जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो आयनाइजेबल होता है, वो प्राइमरी वैलेंसी होती है। आई रिपीट अगेन, ऑक्सीडेशन स्टेट आयनाइजेबल इज प्राइमरी वैलेंसी, नॉन आयनाइजेबल कोऑर्डिनेशन नंबर इज सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी को नेगेटिव आयन और न्यूट्रल लिगेंड दोनों सेटिस्फाई कर सकते हैं। प्राइमरी वैलेंसी को सिर्फ और सिर्फ, प्राइमरी वैलेंसी को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव आयन, एनायन ही सेटिस्फाई करेगा। कोबाल्ट +3 1 2 3 4 5, ये 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है 5। पर क्लोराइड भी तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ना बेटा। अगर स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है, इस ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है, तो क्लोराइड इज मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड। सो ये जो क्लोराइड नेगेटिव चार्ज है, ये 2 टाइप से काम करेगा। ये मैंने आपको इनिशियली स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि डॉटेड लाइन हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी होगी, और ये वाली जो लाइंस हैं वो हमारे पास क्या होगी, सेकेंडरी वैलेंसी। तो जो ये क्लोराइड है ना बेटा, ये 2 काम कर रहा है। ये सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और +3 चार्ज को भी ये डॉटेड लाइन से, क्योंकि नेगेटिव एनायन है ना, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है। ये कैसा लिगेंड है, एनायनिक लिगेंड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और डॉटेड लाइन से ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी जो ये 2 डॉटेड लाइन यहाँ पे शो कर रही हैं, ये क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी को तो सेटिस्फाई कर ही कर रहे हैं। तो इस केस में भी प्राइमरी वैलेंसी 3 है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है बेटा, 6। CONH3 4 Cl2 Cl। बेटा अब ये कैसे ब्रेक होगा, काउंटर आयन 1 है, तो ये किस तरीके से ब्रेक होगा, CONH3 4 Cl2 पॉजिटिव + Cl-। कैलकुलेट करोगे बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, अब भी +3 होगी। प्राइमरी वैलेंसी मैम आयनाइजेबल होती है, और वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मेटल एटम की,
ऑक्सीडेशन स्टेट अब भी +3 है बेटा, और ये 3 क्लोराइड आयन अब भी 3- चार्ज है ना, 3 क्लोराइड आयन होंगे तो 3- चार्ज, अब भी इस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर रहे हैं बेटा, सेटिस्फाई। पर मैम ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर भी तो प्रेजेंट है। अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है मैम, सो दे विल आल्सो सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये डॉटेड लाइन और ये कंप्लीट लाइन क्या शो कर रही है कि ये 2 क्लोराइड आयन सेकेंडरी वैलेंसी के साथ साथ प्राइमरी वैलेंसी को भी क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। बेटा लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास CONH3 थ्राइस Cl3। बाहर कोई भी काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका तो डिसोसिएशन ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कभी भी वाटर में ऐड करने से डिसोसिएट ही नहीं होगा। अब भी इस केस में बेटा प्राइमरी वैलेंसी 3 है और सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। कैसे मैम? कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट तो अब भी +3 है और प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, तो यहाँ पर जितने भी Cl प्रेजेंट है बेटा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बना ही रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसका अब भी 6 है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्योंकि 3 अमोनिया है और 3 क्लोराइड प्रेजेंट है, तो अब भी सेकेंडरी वैलेंसी तो 6 है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वही सेकेंडरी वैलेंसी होती है। बट मैम इस +3 चार्ज को न्यूट्रल अमोनिया तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, +3 चार्ज को तो -3 चार्ज ही सेटिस्फाई कर सकता है। तो यहाँ पर कितने क्लोराइड आयन है बेटा? 3। सो एक Cl ये, एक Cl ये और एक Cl ये तीनों Cl 2 काम करेंगे, तीनों Cl 2 काम करेंगे। सेकेंडरी वैलेंसी एज अ सेकेंडरी वैलेंसी भी काम कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की तरह भी, और प्राइमरी वैलेंसी को भी क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई। 3 एमोनिया जो है वो बेटा +3 चार्ज को तो सेटिस्फाई नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास तो न्यूट्रल चार्ज है, बट ये सेकेंडरी वैलेंसी बन रहे हैं क्योंकि इनके साथ जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर मैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स CONH3 को वाटर में ऐड करूँगी तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, CONH3 3 पॉजिटिव +3Cl-। रेशो क्या है, इसके आगे 1 है और इसके आगे क्या कोफिशिएंट प्रेजेंट है, 3। सो 4 आयन्स मिलेंगे हमें टोटल। एक तो कोबाल्ट NH3 3 पॉजिटिव, एक तो कैटायन हो गया, और 3 क्या हो गए हमारे पास, एनायन। एक कैटायन हो गया CONH3 3 पॉजिटिव, क्या हो गया बेटा, कैटायन, और 3Cl- हमारे पास क्या हो गया, एनायन। अब ये जो 3Cl- है बेटा, ये इसकी रिएक्शन में AgNO3 के साथ करा दूंगी। अब कितने जो बाहर आयन प्रेजेंट होते हैं वो काउंटर आयन है, ये आयनाइजेबल है, ये आयनाइजेबल नहीं है, ये ब्रेक नहीं होगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो ये कैसे ब्रेक होगा बेटा, CONH3 3 पॉजिटिव +3Cl-। ये 3Cl- 3Ag+ के साथ कंबाइन करेंगे, ये Ag+ कहाँ से आ रहा है, AgNO3 से, क्या मिल जाएगा हमें, 3AgCl। नेक्स्ट कंपाउंड पे हो CONH3 Cl2, ये कैसे आयनाइज होगा, CONH3 Cl2 पॉजिटिव +2Cl-। रेशो क्या होगी बेटा, यहाँ पर 1 कोफिशिएंट है, यहाँ पर क्या कोफिशिएंट है, 2। टोटल आयन्स 3 हैं, एक कैटायन है जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और 2 एनायन है, पर रेशो क्या है, 1:2। यहाँ पर क्योंकि ये जो क्लोराइड है अब ये प्राइमरी वैलेंसी भी बन रहा है, प्राइमरी वैलेंसी का भी काम करेगा, सेकेंडरी वैलेंसी का भी। 2Cl- 2Ag+ के साथ कंबाइन करेंगे क्योंकि हमने क्या ऐड किया है, AgNO3, तो हमें क्या मिलेगा, 2AgCl। थर्ड कॉम्प्लेक्स पे आइए, CONH3 Cl2Cl, ये कैसे ब्रेक होगा, एक हमें कैटायन मिलेगा, 2 आयन्स मिल रहे हैं टोटल, एक कैटायन और एक एनायन। अब यहाँ पर एक ही Cl- प्रेजेंट है तो वो एक Ag+ के साथ कंबाइन करेगा, Ag+ कहाँ से आ रहा है, AgNO3 से, और हमें क्या मिलेगा, ओनली 1 AgCl। सो जो रेशो होगी वो क्या होगी, 1:1। अगर मैं ये कॉम्प्लेक्स ले लूँ, ये तो आयनाइज ही नहीं करेगा, सो हमें AgCl ही नहीं मिलेगा। तो ये थी आपकी वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी की लिमिटेशन बेटा ये थी कि इसने सिर्फ एक ही कंपाउंड को स्टडी किया था, कोबाल्ट क्लोराइड और एमोनिया को। एक ही कंपाउंड के बेस पर इसने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को बताने की कोशिश की थी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास वेरियस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी लिमिटेशन ये थी बेटा, इसने ज्योमेट्री नहीं बताई थी जैसे VBT बताता है,
कि कोऑर्डिनेशन कम नंबर अगर 6 है तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी या स्क्वायर प्लेनर होगी, वो इसने नहीं बताया था। अब कंपाउंड के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो हमने वीबीटी में डिस्कस की थी। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं है, ऑल आर प्रेजेंट इन पेयर, देन इट इज़ डायमैग्नेटिक। तो इस प्रॉपर्टी की बात वर्नर थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं की थी। सो यहाँ पर वर्नर थ्योरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।